दोस्तों, मैं आपके सामने सत्य और झूठ का महत्व क्या है इस विषय में आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सत्य वो सूरज है जो झूठ के सामने या झूठ भी अंधकार के सामने कभी टिक नहीं सकता। झूठ के अंधकार को फाड़ कर सब सामने आ जाता है, तो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। किंतु आज के युग में सत्य लोग बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं, सच्चाई को छुपा के रखते हैं, क्योंकि आज का संसार झूठ के समुद्र में डूबता उतरा रहा है। किंतु ये भी सही है कि यदि दूसरे के हित के लिए थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो वो सत्य बढ़कर होता है। और आज तो हर जगह झूठ का ही बोलबाला है। लोग सत्य बोलने से डरते हैं कि सत्य बोलने से कहीं मेरा पर्दे में छिपा हुआ राज खुल न जाए, आज गुलामी से मेरा जीवन भर न जाए। क्योंकि सत्य के पर्दे में बहुत कुछ छुपा होता है जो इंसान उसे उजागर नहीं करना चाहता। इसलिए उस सत्य को छुपाने के लिए इंसान झूठ बोलता है। आप जहाँ भी नज़र डालेंगे झूठ ही झूठ का तूफान नज़र आएगा। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो तो नादान है, वो जो देखता है वही बोलता है, वो उसका झूठ सच का कोई मायने नहीं है। यदि आपसे जैसा सिखाएंगे बच्चा वही सीखता। लेकिन बच्चा क्योंकि ईश्वर के रूप होते हैं, वो ज़रा सत्य ही बोलते हैं, चाहे झूठा कितना ही मीठा क्यों ना हो, लेकिन पालक ईश्वर रूप होने के कारण सत्य ही सत्य बोलते हैं। आप जहाँ भी जाइएगा आप देखिएगा, किसी भी धरती कोने में चली जाइएगा, झूठ का ही चारों तरफ शासन है। झूठ से ही लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं और झूठ से ही अपना रुतबा बना के चलते हैं और सत्य को महत्व नहीं देते हैं। यदि वो सत्य को महत्व देंगे तो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे राज होते हैं जो सत्य के सामने आएंगे तो वो अपने आप को छोटा समझेंगे। जबकि सत्य वो हीरा है जो झूठ के पर्दे को फाड़ कर बाहर निकल आता है। तो एक तरफ से झूठ का भी महत्व है। जैसे कि आपने सुना था धर्मात्मा युधिष्ठिर बहुत ही पुण्यात्मा आत्मा थे, किंतु उन्हें भी समाज के हित के लिए, संसार के हित के लिए झूठ बोलना पड़ा। जैसे कि अश्वत्थामा हाथी युद्ध में मारा गया था, लेकिन जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्या मेरा अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर को कहना था कि हाँ आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसने ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये नहीं कहा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो इस झूठ को ही द्रोणाचार्य ने सच समझकर अपने हाथों से हथियार छोड़ दिया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे सही कहा जाए तो जब युधिष्ठिर भी झूठ बोलने को मजबूर थे, क्योंकि वहाँ ईश्वर की प्रेरणा थी, कृष्ण की प्रेरणा थी, क्योंकि युद्ध तो जीतना था, क्योंकि ये धर्म का युद्ध था। इसलिए वहाँ झूठ का भी महत्व है एक, और सत्य का भी महत्व है। तो
तो यहाँ पे मैं आपके सामने झूठ का महत्व बता रहा। झूठ वहाँ पे बोलना चाहिए जहाँ समाज का हित हो, अपना हित ना हो, दूसरे की भलाई होती हो, तो वहाँ झूठ बोलना सत्य से भी बढ़कर होता है। सत्य तो बोलना ही चाहिए, तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा पात्र होते हैं, और सत्य हमेशा ईश्वर का रूप होती है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्य बोलने पर तप से भी बढ़कर माना गया है, और झूठ से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं होता। किंतु कलयुग में जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ झूठ ही झूठ नज़र आएगा। सत्य एक कोने में बैठा आपको नज़र आएगा, क्योंकि हर इंसान झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहता, उन्नति करना चाहता, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता, बिजनेसमैन बनना चाहता। वकील जो है कोर्ट में झूठ के बल पर ही केस जीतता है और अपना महत्व बढ़ाता जाता। यदि वो सत्य बोलेगा, सत्य का पक्ष लेगा, तो वो कोर्ट में केस हार जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने मर्डर किया है, यदि वो कहे जिसका उसने केस लिया कि इसने मर्डर किया है, तो नहीं जीत पाएगा, और जिसको वो जेल चला जाए। इसलिए उसको बचाने के चक्कर में वो व्यक्ति झूठ बोलता है, इसने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो वकील भी झूठ बोलकर ही केस जीतते हैं। तो यहाँ सत्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वकील सत्य बोल ही नहीं सकता है। झूठ का ही सहारा लेकर वो बड़ा वकील बनना चाहते। तो यहाँ पर देखिए झूठ का महत्व और सत्य का महत्व जमीन आसमान का अंतर है। सरकारें आती हैं और बड़े बड़े वादे करती हैं, क्या वो सत्य वादे करते हैं? क्या कभी उनका वादा कभी पूरा हुआ? तो वो यहाँ भी चुनाव के वक्त झूठ का ही सहारा लेते हैं। अगर वो सत्य का सहारा लेंगे तो कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अपने अपने वादों को झूठ के मखमली चादर में ओढ़कर पब्लिक के सामने पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही ना, जितने भी चुनाव होता है ऐसे में ऐसा मैंने कोई नेता नहीं देखा जिसने अपने चुनाव के भाषण में झूठ ना बोला हो। कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है, लेकिन झूठ सभी बोलते हैं। व्यापारी झूठ बोलकर अपने खराब माल को अच्छा माल बनाकर बेचते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो घटिया माल है मार्केट में बिकेगा नहीं और उसको घाटा होगा, इसलिए वो भी झूठ बोलता है। तो यहाँ पर सच्चाई कहाँ है? लोग तो झूठ बोलकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि झूठ का भी महत्व है, सत्य का महत्व है, लेकिन सत्य का महत्व झूठ से बढ़कर है। सत्य बोलने से कष्ट होता है, बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, फलदायी होता है। और झूठ का फल बहुत ही दुखदायी होता है। जब झूठ सत्य के सामने खुलता है तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। ईश्वर से गुप्त रूप से सज़ा भी देता है। इसलिए हम चाहते हैं झूठ वहाँ पे बोलना सार्थक है जहाँ पर समाज का भला होता है, लोगों का भला होता है। वहाँ पे झूठ बोलना चाहिए, लेकिन अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सदा सत्य का ही साथ देना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में तो झूठ को ही सबसे बड़ा देवता मान लिया गया है। झूठ के बल पे लोग बड़े बड़े व्यापार करते हैं और बड़े व्यक्ति कहलाते। महंत लोग हुए, साधु महात्मा लोग हैं, झूठ बोलकर अपना महत्व बढ़ा लेते हैं। जबकि साधु महात्माओं को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको भी अपने पद की लालसा के कारण झूठ बोलते हैं। समाज को ऐसा बोलते हैं मानो सत्य बोल रहे हैं।
लेकिन उन्हें क्या करें, वो भी अपने आप को महान बताना चाहते समाज के सामने। आपने देखी कितने बड़े बड़े ढोंगी महात्माओं की पोल खुलती है, क्योंकि वो झूठ की ही रसमलाई खा रहे होते हैं। जब सत्य का पर्दा उठता है तो जेल में नजर आते हैं। तो मेरा दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जहाँ तक हो सके सत्य ही बोलो। जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ समाज की भलाई हो रहा, परिवार की भलाई हो रही हो, जहाँ धर्म धार्मिक सत्य, झूठ बोलने से धर्म का कोई अहित नहीं होता है, और अधर्म का अहित होता है, तो वहाँ झूठ बोलना चाहिए। किंतु मेरा ये कहना है कि आप सत्य का ही हाथ पकड़ के चलें, झूठ से सदा दूर रहें। कि झूठ जो कर्म है, झूठा जो कर्म है बहुत ही दुखदायी होता है, और एक समय ऐसा आता है कि झूठ कहीं का नहीं रहता, आपको गहरे पाप के गड्ढे में डाल देता है, विपत्ति के गड्ढे में डाल देता है, आपका परिवार नष्ट कर देता है, आपको नष्ट कर देता है। इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप झूठ ना बोलें, जहाँ तक हो सके झूठ से बचकर रहें, सदा सत्य के साथ दें। सत्य कड़वा जरूर होता है, एक मीठी कड़वी गोली की तरह होता है, लेकिन आपके जीवन को चरित्रवान बनाता है, विद्वान बनाता है। अतः दोस्तों, आपसे यही निवेदन है, आप सदा सत्य के मार्ग पर चलें, सत्यनिष्ठ बने, झूठ का कभी साथ न दो। जहाँ तक हो सके यदि समाज का भला होता तो आंशिक झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी आप झूठ ना बोलें, सत्य बोलने की हिम्मत करें। कि सत्य एक देवता के समान है, जो सत्यनिष्ठ होता है ईश्वर पर उसकी बड़ी कृपा होती है। और तो दोस्तों, कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे, जय हो सत्यदेव की।